तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी तक हमने बात किया था ना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कौन सी गलतियां नहीं करनी है। एक्चुअली हमने बात किया था कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर किन गलतियों से बचना है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर किन चीज़ों का ध्यान देना है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। और इसी के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप इंटर करोगे तो आपको पहले OMR फिल करना है, उसको आराम से भरो। 2019 में मैंने अपना रोल नंबर गलत भर दिया था, तो इत्तेफाक से उन्होंने सीट चेंज कर दिया था। ऐसा मेरे साथ लाइफ में एक बार हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, जल्दबाजी में नहीं होना, आराम से अंदर जाओ, आराम से बैठो, ज़्यादा सोचो नहीं, माइंड को सिर्फ पीसफुली रखना है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट कैसा है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। इन्वायरमेंट की कितनी गर्मी है, कितना कितना पानी अवेलेबल है मेरे पास, क्या मैं 2 घंटे में फिर से पानी भर के जाऊंगा, या क्लास में अवेलेबल करवा रहे हैं पानी। इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो इतना केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है कि एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आपको ग्रैस्प होना चाहिए। एक एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए कि अब क्या कहना चाह रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो आप सही से पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। आपको पता होता है लेकिन आप पैसिव रीडिंग कर जाते हो। तो एक एक टर्म जो भी क्वेश्चन में यूज हुआ है, एक एक शब्द जो यूज हुआ है, उसको ऐसे पढ़ना है जैसे कि पता हो मुझे। ध्यान देना है उसका कहने का मतलब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना। तो केयरफुली पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ना है। अगला जो होता है कि पेपर देखोगे जैसे आप ना, आप सरप्राइज होने वाले हो। या तो पेपर टफ आएगा, या तो पेपर पैटर्न अलग आएगा, कुछ तो हो जाएगा ऐसा कि झटका लगेगा। तो इस झटके के लिए आपको रेडी रहना है। कैसा भी आए, अपने दिमाग को यही इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, है ना। अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 2 कंडीशन होते हैं। एक, या तो क्वेश्चन आ रहा होता है, दूसरा तो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है। दोनों कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब अगले क्वेश्चन पे जा रहे हो, वो क्वेश्चन छोड़ के, यानी सॉल्व करके जा रहे हो या बिना सॉल्व करे जा रहे हो, तो उससे पूरा डिस्कनेक्ट होके जाना है। तुरंत भूल जाना है मुझे आ रहा था या नहीं आ रहा था। मतलब अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो खुश नहीं होना है, नहीं आ रहा है तो दुखी नहीं होना है ना। राग द्वेष प्रेम घृणा से मुक्त होकर पेपर पढ़ते हुए और सॉल्व करते हुए जाना है ना। इसके बाद में एक पॉइंट और है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में हो, उस 2 घंटे में एग्ज़ाम हॉल और एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों के अलावा कुछ नहीं सोचना है कि मतलब क्या हो जाएगा, प्री नहीं हुआ, पेपर फिर से हार्ड आ रहा है, मेरे दोस्तों को आ रहा होगा, लोगों को बगल में बैठे हुए आ रहा होगा। ये सारी चीज़ों से बचना है। आपको पूरा पीसफुली अपना माइंड एक ही जगह पे रखना है। ये नहीं सोचना कि फेल हो जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, कितनी बेइज्जती होगी। अगर ये सोचना शुरू किया पक्का फेल होने वाले हो। तो इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि ना, अपने आप को जज नहीं करना एग्ज़ाम हॉल में, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। आपको पता है आप क्या कर रहे हो। कभी नहीं सोचना कि गलत हो जाए तो, क्योंकि आप भरोसे के साथ करते हो ना, आपको पता होता है क्वेश्चन। तो इससे बचना है कि मतलब रियल टाइम जजमेंट नहीं निकालना है वहाँ पे बैठ के अपना, है ना। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सारे एस्पेक्ट को सोचना है जो आप जानते हो। ये अगला पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हो गए, जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े वहाँ आपको उस पर बहुत ध्यान देना है। इस बात का ध्यान रखना। कभी भी पैसिव सॉल्विंग नहीं करना है क्वेश्चन का। पैसिव सॉल्विंग मतलब कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसी के बेसिस पे आप आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो। अपने दिमाग से पूछो कि मुझे पता है नहीं पता है, इसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप पढ़ रहे हो आपको एक्टिव रीडिंग करना है, अपने माइंड से पूछना है क्या मैंने पढ़ा है, क्या मुझे आंसर पता है ना। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। और एक पॉइंट और है कि अगर आप पीसफुली सोचते हैं ना तो प्रीलिम्स हो जाएगा। थिंकिंग पीसफुली इज द के टू द सॉल्यूशन। प्रीलिम्स में जितना आप शांत रह लोगे उतना ज़्यादा आपका हेल्प हो जाएगा पेपर सही करने में, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही जाने वाला है। मैं अपना बताता हूँ ना, जब मैं प्री देने के लिए निकलता था तो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहता था, मैं कभी किसी से बात करके नहीं जाता था, किसी से ऑल द बेस्ट लेकर नहीं जाता था, किसी को कॉल नहीं करता था, किसी का मैसेज रिप्लाई नहीं करता था। ठीक है कि मुझे कोई आके बताए, मतलब कुछ बोल दे ऑल द बेस्ट, मुझे मैसेज आया भी ना, किसी अनजान ने भेज दिया, किसी दोस्त ने भेज दिया जिसको मैंने ना बोला हो कि मुझे मत बोलना, मैं रिप्लाई नहीं करता था।
मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले किसी से कोई बात करता था, कितनी भी कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, ये चला जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, ये खो दूँगा, वो पा जाऊँगा, कुछ भी, सब कुछ 4:30 बजे तक के लिए भूल जाता था मैं। लौट के आऊँगा पेपर देके, फिर देख लूँगा इसको। तब तक के लिए अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रीलिम्स निकालना है, निकालना है, निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता था। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा चीज़ों से बचिए। अपने आप को पीसफुल जितना रख लोगे एग्ज़ाम हॉल में, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। फैक्ट की गलती करने से बचना, कॉन्सेप्ट की गलती करने से बचना, जो क्वेश्चन आ रहा हो उनमें गलती करने से बचना। ध्यान रखना, जैसे जो क्वेश्चन आ रहा हो तुरंत पढ़ने के बाद मतलब सावधान हो जाओ कि अरे ये टॉपिक तो पता है मुझे, अब जल्दबाजी नहीं करनी, अब सावधानी से पढ़ो और सॉल्व करो। हमें जैसे आ रहा होता है हम खुश हो जाते हैं, खुश नहीं होना है और सावधान हो जाना है। नहीं आ रहा है और अटेंटिव होकर पढ़ना है, उसके टर्म का मतलब निकालना है, वहाँ से आंसर निकल के आता है कभी कभी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रीलिम्स पेपर दो, और यही चीज़ आपको पेपर 2 में भी यूज करनी है, स्पेशली कॉम्प्रीहेंसन में, स्पेशली मैथमेटिक्स में, स्पेशली रीजनिंग में। कॉम्प्रीहेंसन तो ज़्यादा ही ध्यान रखता है कि केयरफुली पढ़ो, टर्म्स का ध्यान रखो, क्या कहना चाह रहा है वो ग्रैस्प करो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है कॉम्प्रीहेंसन सॉल्व करते टाइम। तो इसी के साथ ये दोनों वीडियो का जो सीरीज़ था वो ख़त्म हुआ। आई होप कि आप लोग प्रीलिम्स में बढ़िया करेंगे, और मेरी बात अगर याद रह गई तो बिलीव मी आप प्रेशर में नहीं जाओगे एग्ज़ाम हॉल में। तो जो जो चीज़ें हो सकती हैं मैं आइडेंटिफाई करके आपको बाहर कर दे रहा। हो सकता है मैं एक वीडियो और लेके आऊँ, लेकिन देखा जाएगा, इस पर बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए। एक और बात कहते कहते ये जाऊँगा कि जो भी मैंने पॉइंट्स अभी बताए एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करते टाइम क्या करना है, अगर अभी आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो उसके साथ ये चीज़ें यूज करने की कोशिश करना, ताकि आपके हैबिट में आ जाए, है ना। तो जाते जाते मैं ये बता के जा रहा हूँ, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।